हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर रूट्स कैसे निकालते हैं, कौन से मेथड से हम रूट निकाल सकते हैं। आज हम चेक करेंगे क्या रूट एग्जिस्ट भी करते हैं, कौन सी इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कि अब बेफालतू में मेथड लगाते जाए और लास्ट में जाके पता चले कि रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है हमारी, हम चेक करेंगे कि किसी भी इक्वेशन के रूट हमारे कब एग्जिस्ट करते हैं और उसका नेचर क्या होता है। रूट्स हमारे किस टाइप के होते हैं, इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, देखना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या होता है हमारा d, क्या होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले तो यही बात कर लेते हैं, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी इसके रूट की, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे वो रैशनल नंबर आए, हमारी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। ठीक है, चाहे इरेशनल नंबर आए, यानी कि रियल नंबर में तो आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू। लेकिन अगर ये चीज़ b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो जाता है तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, और ये नेगेटिव नंबर आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, जो आप आगे क्लासेस में 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 11th क्लास में आप रीड करेंगे कि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट मीन्स अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल टू 0 है तो वो भी देख लेते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दो केस आ गए। अगर b² माइनस 4ac सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल, दोनों के दोनों क्या होंगे, अनइक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर देखें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए 4 आ गई यहाँ से वैल्यू, तो b प्लस 4/2a और एक साइन b लगा हुआ है, b माइनस 4/2a, यानी कि दोनों की दोनों हमारी वैल्यू क्या आएंगी, x की अलग अलग वैल्यू आएंगी। कैसी वैल्यू आएंगी हमारी, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर b² माइनस 4ac हमारा 0 है, b² माइनस 4 है तो ये टर्म तो हमारी क्या होगी, 0 होगी, तो रूट क्या है, सिर्फ माइनस b/2a, x की वैल्यू सिर्फ क्या आई यहाँ से, माइनस b/2a, तो रूट हमारे क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आज हम इसी पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का, वो देखिए फ्रेंड्स क्या है। समझ आई ये चीज़ें, मीन्स रूट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, b² माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। कैसे चेक करेंगे रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वही b² माइनस 4ac चेक कीजिए, b² माइनस 4ac, a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे माइनस 3 और c क्या है यहाँ पे 5 है, तो b² यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4a5। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 माइनस 8, 8 5 ज़ा 40, कितना आया माइनस 31, वो तो हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इट मीन्स रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया। आई बात समझ में, कर लेंगे ऐसे, हमें चेक करना है। अगर इसके रूट, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता तो यहाँ से क्या कर देते, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते, तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a कितना है 2, b कितना है माइनस 6 और c कितना है 3, तो कीजिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac करेंगे क्या आएगा आपके पास, माइनस 6² माइनस 4ac। ठीक है फ्रेंड,
यहाँ पे क्या आ गया 36 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आया आपके पास यहाँ से 12 आ गया। यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना वैल्यू कुछ ना कुछ, तो वो क्या आएगी। अब देखिए क्या होता है, हमारे रूट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो माइनस बी का मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, हम निकाल चुके बी स्केयर माइनस 4ac, और 2a मीन्स 2, तो यहाँ से 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और डिवाइडेड बाई 4। अब अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 3। अब 4 स्केयर रूट से बाहर जाएगा तो कितना जाएगा, वो बाहर जाके 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्केयर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा 2 रूट 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4। 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आपका कॉमन आया, तो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4। 2 से हमारा 4 कटा, तो आंसर क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो यानी कि यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई एक्स की आपकी, एक तो क्या आई 3 प्लस रूट 3 बाय 2, और दूसरी क्या आई आपके पास 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो फर्दर हमें ऐसे सिंप्लीफाई करना है अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो। हो रही है चीज़ें क्लियर फ्रेंड, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देखिए बस आपने यही ध्यान रखना है कि आपका बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, रूट एग्जिस्ट करेंगे तो, ठीक है। देखिए 3x स्केयर माइनस 4 रूट 3 प्लस यहाँ पे x है, x हाँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही सेम चीज़, a कितना है 3, b कितना है माइनस 4 रूट 3 और c कितना है 4। सबसे पहले चेक कीजिए बी स्केयर माइनस 4ac हमारा क्या आता है, तो बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर मीन्स 4 रूट 3 का स्केयर माइनस 4a एंड c। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 4 का स्केयर 16 और रूट 3 का स्केयर 3, 16 3 48। और नेक्स्ट 4 3 12, 12 4 जा फिर से 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। यानी कि यहाँ से बी स्केयर माइनस 4ac आपका क्या आया 0। अब 0 आ गया तो रूट क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, रूट इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है हमारा। तो यहाँ से ये तो हमारा आ गया 0, बस बचा हमारा 2a, क्योंकि ये तो हमारा क्या है बी स्केयर माइनस 4ac 0 आया ना। तो b कितना है, देखिए फ्रेंड्स b कितना है 4 रूट 3 का माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है 3, तो 2 2 जा 4। अब रूट 3 से रूट 3 काट देंगे तो एक रूट 3 से ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखा देती, चलिए मैं रूट 3 ऊपर है 3 नीचे है। अब 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 का स्केयर। अब एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, बच गया कितना रूट 3, तो ऊपर बचा हमारा 2 और नीचे कितना बचा रूट 3। तो दोनों के दोनों रूट हमारे क्या आ गए 2 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3। ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रेंड, आई बात समझ में, कर लेंगे। ऐसे आपको निकालने हैं कि इक्वल कैसे आते हैं, अनइक्वल कैसे आते हैं और एग्जिस्ट कैसे नहीं करते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कैसे रूट है हमारे इक्वल है ना, तो नेचर क्या हुआ हमारे रूट्स का इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और पीछे वाले में क्या थे डिस्टिंक्ट थे, तो रूट कैसा नेचर था उनका, डिस्टिंक्ट रूट्स थे हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि ये इक्वेशन, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या है इक्वल है। इक्वल है तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, सो दिस इम्प्लाइज बी स्केयर माइनस 4ac इज 0। इक्वल रूट तो तभी होते हैं जब बी स्केयर माइनस 4ac 0 होता है। तो बी स्केयर मीन्स k स्केयर माइनस 4ac कितना आ गया आपके पास 0, यहाँ से आया तो k स्केयर की वैल्यू यहाँ से क्या आई 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 6, वो तो कुछ नहीं लिख सकते ना। तो 2 यहाँ से इसके रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया
के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6 आपकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे अगर आपको इक्वल रूट दिए हुए वहाँ से हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारी किसी भी अननोन नंबर की वैल्यू निकल के आएगी। हुआ क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हो देखिए क्या है इसका, के एक्स एक्स माइनस 2 + 6। नेक्स्ट पार्ट क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 + 6। अगर इसके भी रूट हमारे इक्वल हैं, इस इक्वेशन के भी रूट अगर इक्वल हैं, तो इससे भी आपने क्या फाइंड आउट करनी, के की वैल्यू। पहले फर्दर सोल्व कीजिए इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई 2 से 2kx + 6 = 0। ठीक है, अब वही सेम चीज़ b² - 4ac क्या होगा हमारा, 0 होगा। कर दीजिए 0, b का मतलब -2 का स्क्वायर, -4a कितना है k और c कितना है 6 = क्या होगा 0। अब 4k का स्क्वायर और -24k = क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से देखिए 4k स्क्वायर = कितना आ गया 24k, एक k से एक k कट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 24/4, कितनी वैल्यू आई आपके पास k की, 6 वैल्यू आई आपके पास k की, कितनी वैल्यू आई आपके पास k की, 6 वैल्यू आई चीज़ समझ, कर लेंगे। अगर आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं तो क्या पुट करना है, जस्ट आपने b² - 4ac पुट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, वो सिचुएशन हमें देखना है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हैं तो हमें फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो पूछ रहा है वो। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, पढ़ती हूँ मैं एक बार। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रूव है, क्या उसको बनाना पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। कैसे, क्या कंडीशन दी हुई है, अगर उसकी लेंथ ब्रेड से ट्वाइस है, लेंथ ब्रेड से ट्वाइस है और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ मान लेते हैं, बिकॉज लेंथ है ना डबल, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कितनी है, x हमने मान ली, मीटर मान ली, x मीटर मान ली, मीटर में दे रखी है ना, मीटर में। देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव क्या हो जाएगी हमारी, मैंगो ग्रूव क्या हो जाएगी, क्या मान लेते हैं इसको, y मान लीजिए, चलो y मान लेते हैं। ठीक है, y मानेंगे, या सीधा नहीं कर सकते हम इसको डबल, आपको जो मानना है आप मान लीजिए, आप y मानना है y मान लीजिए, आपको x मानना है x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से y मानेंगे तो हम y की वैल्यू भी पुट कर देंगे फिर वहाँ पे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं उसको। ठीक है, चलिए मैंने y मान लिया इसको। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, हमने चलो इसको भी y मान लिया। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, दोनों तरीके से बताऊंगी। y अगर माना है इसने तो y की कंडीशन क्या है, y क्या है, इसका डबल है, यानी कि y की वैल्यू क्या है 2x है, y की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी आगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एरिया क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर का एरिया दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ तो कितनी दी हुई है y और ब्रेड्थ कितनी है x, और कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 2x पुट कर दें, y की वैल्यू यहाँ से 2x पुट कर दे, 2x मल्टीप्लाई x = 800, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 2x² - 800 = 0। अब ये क्या बन गया, a b तो है ही नहीं, c आ गया। अब यहाँ से चेक करेंगे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगी, जब b² - 4ac हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए देखते हैं, b² - 4ac या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक कीजिए, अब यहाँ पे a कितना है आपका 2 है, b कितना है यहाँ पे 0 है, और c कितना है यहाँ पे -800 है, कितना है -800। तो यहाँ से b² - 4ac क्या आने वाला है आपका, b² यानी कि 0² - 4a और -c, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है -800 है। ठीक है, तो यहाँ से 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 × 2 = 8, 8 and 8 64, वो तो हमारा क्या आ गया 6400, तो हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 आ गया। 6400 तो ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, इससे हम रूट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब या तो ऐसे निकाल दीजिए x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या फिर इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए यहीं से हमारे रूट आ जाएंगे, यहीं से भी तो आ सकते हैं ना, इसको 2 को उधर ले जाएंगे। देखिए दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, कितना आ गया 400, तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 20। अब माइनस 20 तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20, यानी कि ब्रेड्थ कितनी आ गई 20, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ तो डबल है, कितनी हो जाएगी 40। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगाना है ये भी लगा सकते हैं। ये कैसे लगाएंगे, देखिए माइनस बी, ये तो हमारा 0 है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 6400, और 2a कितना है 2, ठीक है। अब 6400 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 80 का होता है ना, किसका होता है 80 का होता है, नीचे क्या चल रहा है हमारा 4, अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई फ्रेंड्स हमारी 20, और आगे प्लस माइनस भी चल रहा है, ध्यान रखना प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस 20। अब हमें प्लस 20 लेनी है या माइनस 20 लेनी है। अब देखिए रेक्टेंगल की लेंथ है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसका मतलब प्लस 20 लेंगे, तो इट मीन्स हमारी क्या आ जाएगी ब्रेड्थ यहाँ से 20, और हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, क्योंकि वो डबल है तो वहाँ से क्या आ जाएगी सीधा 40 आ जाएगी। अगर आपको इसको y नहीं मानना है, दूसरा मेथड देखिए, अगर आपको इसको y नहीं मानना है तो सीधा कंडीशन पुट कर दीजिए कि लेंथ क्या दी हुई है ब्रेड्थ का डबल है, तो सीधा 2x कर सकते हैं, फिर ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, फिर सीधा ये चीज़ कर सकते हैं। आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले वाले मेथड से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। आई चीज़ें समझ में, क्लियर हो रहा है सब कुछ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुछ दो फ्रेंड्स की एज दी हुई है, अभी देखते हैं क्या है स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको रूट्स किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो आप रूट्स किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या सिचुएशन दी हुई है देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 years ago the product of their ages in years was 48। कि अभी प्रेजेंट में दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना है, कितना दिया हुआ है 20। अगर एक की एज x है तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस x। अगर x y में मानना है तो एक की x है दूसरे की y है, तो x प्लस वाई कितना होगा 20। तो हम नॉर्मली कोशिश यही करते हैं कि एक की हम x मान लेते हैं, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस x। तो 4 years ago कितनी हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 48। तो आपको बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये चीज़ पहले चेक करते हैं। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज, कितनी मान ली हमने x ईयर मान ली, ठीक है। देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी, क्या होगी सेकंड फ्रेंड की, दोनों की एज का सम 20 है तो दूसरे की ऑब्वियस ही बात है 20 माइनस x होगी। अब 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड लिख देते हैं इसको, फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज क्या हो जाएगी x माइनस 4, एंड 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स माइनस 4। कितनी आई ये निकल के 16 माइनस एक्स आई, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 48, कितनी दी हुई है 48। तो कीजिए इन दोनों की प्रोडक्ट, x माइनस 4 16 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है आपको 48। मैं इनको मार्कर ले लेती हूँ दूसरा, ठीक है, 48 दिया हुआ है। अब यहाँ से कीजिए, x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 16x, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 64। अब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, बच गया क्या बच गया 4x बच गया, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इज इक्वल टू कितना दिया है 48। अब ये पूरा उठा के उधर ले जाइए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर पॉजिटिव, 16 और 4 हमारा 20x नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा उधर जाके 48 प्लस 64। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। चलिए कैसे पॉसिबल होगी सिचुएशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो करते हैं चेक, देखिए b क्या है हमारा -20 का स्क्वायर -4a और c कितना है 112।
तो ये तो आया 400 और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आया 448, 4 2 जा 8 और 11 मल्टीप्लाई 4 इज़ 448। ये तो कितना है -48, वो तो हमारा क्या हो गया लेस देन 0 आ गया। अब लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है ना, लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारे रूट ही नहीं निकलेंगे। इट मीन्स दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। सिचुएशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें आगे क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है, फिर हम वहीं पे छोड़ देंगे, हम लिख देंगे कि सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, b² - 4ac इज which is not possible, which is not possible, so the following situation is not possible। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हम एक बार रफ कर देते हैं इसको फटाफट से। बस आपने इस सिचुएशन को अगर पॉसिबल नहीं हो पाती है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको वहीं पे आप स्किप कर सकते हैं, वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है, देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x, ब्रेड्थ हमने क्या मान ली, कितनी मान ली y। अब हमें क्या दिया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब कितना दिया हुआ है आपको 80, कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से x + y = कितना आ गया 40, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है एरिया। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये कितना दिया हुआ है 800 है ना, 800 नहीं 400, सॉरी 400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एरिया आपको 400। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक किसी की एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए x कितना हो गया 40 - y, x की वैल्यू क्या आ गई 40 - y, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 40 - y × y = 400। ये क्या हो जाएगा 40y - y² = 400। इस पूरे को उठा के उधर ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा सारा का सारा। अब 40 वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, 40y + 400 = 0। अब हमें ये देखना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब हम चेक करते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो क्यों। अब देखिए b² - 4ac क्या आना चाहिए हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तो भी पॉसिबल है, ग्रेटर होगा तो है ही। ठीक है, अब देखिए b² मीन्स 40 का स्क्वायर - 4ac। अब यहाँ से 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1600, और यहाँ से किया तो आपके पास कितना आया 1600 फिर से आ गया, तो = कितना आया 0। तो इट मीन सिचुएशन इज़ पॉसिबल। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे देखिए, x = -b, -b मीन्स -40 प्लस b² - 4ac, b² - 4ac तो हमारा क्या आया 0। अभी तो इवेल्युएट किया है हमने, और डिवाइडेड बाय 2a कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 40/2, 40/2 सॉरी 40 है ना ऊपर, 40/2, 40/2 कितना हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 20। अब x की वैल्यू 20 है तो x + y कितना है आपका, कितना है 40, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से 20। x निकाल रहे हैं y निकाल रहे हैं हम, ये बात चेक कर लीजिए। इक्वेशन y में है ना, इक्वेशन y में तो y निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं y। तो y कितना आया हमारा 20, y 20 है तो यहाँ से x भी हमारा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि हमारी इक्वेशन y में थी ना। नॉर्मली हम x में लेके चलती हैं इसलिए मैंने x लिख दिया था। ठीक है, लेकिन x y में चल रही थी इक्वेशन तो हमारा y में ही सोल्व करेंगे ना हम आंसर। तो y कितना आया 20। अब y 20 है तो हमने x + y हमें पता है कितना दिया हुआ है, हमें 40 दिया हुआ है। x + y 40 है तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल गई, आपके पास y की वैल्यू भी निकल गई। हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में, जितने भी मेथड थे, आइदर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, फैक्टराइजेशन मेथड था, या फिर आप नॉर्मली जिस भी मेथड से आप सिंपल स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, किसी भी
मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है, तो इसमें तो आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का अंडर रूट लग जाएगा वहाँ से, है ना। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा आपको फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।